जेठ मास कथा। अध्याय 4। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके घर में हमेशा कलह रहती थी और कोई भी कार्य सफल नहीं होता था। एक दिन वह दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक संत मिले। व्यापारी ने अपने दुखों का कारण पूछा। संत ने कहा, तुमने कभी जेठ मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा और कथा नहीं सुनी। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अशांति है। यदि तुम श्रद्धा से पूजा करोगे और कथा सुनोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी ने संत की बात मान ली और जेठ मास आने पर पूरे विधि विधान से पूजा करना शुरू किया। वह प्रतिदिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता और कथा सुनता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर का कलह समाप्त हो गया, व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में प्रेम और शांति लौट आई। एक दिन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से पूजा और कथा की है, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। व्यापारी ने भगवान को प्रणाम किया और सदा भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अध्याय का गहरा संदेश। जब जीवन में कठिन परीक्षा आती है, तभी सच्ची भक्ति की पहचान होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में अंततः सुख और सफलता अवश्य आती है। की विशेषताएं। 1। भक्ति की सच्ची परीक्षा। इस अध्याय में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं, फिर उसे उसका फल देते हैं। जब व्यापारी का नुकसान हुआ, वही असली परीक्षा थी। विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कथा सिखाती है कि अगर परिस्थिति खराब भी हो जाए, फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। भगवान सीधे नहीं आते। वे किसी साधु, ब्राह्मण या सामान्य व्यक्ति के रूप में आकर भक्त की परीक्षा लेते हैं। तुलसी माता का महत्व। तुलसी माता को भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना गया है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी जल अर्पित करने से घर में शुद्धता और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। पॉइंट। घर का कलह क्यों समाप्त होता है? जब घर में भगवान का नाम और कथा होती है तो नकारात्मकता दूर होती है और शांति आती है। दान और सेवा का महत्व। व्यापारी ने ब्राह्मण को भोजन कराया, यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति थी। इससे यह सीख मिलती है कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। चमत्कार कब होता है? कथा बताती है कि चमत्कार अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे भक्ति और विश्वास से बनता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो इंसान हार मान लेता है, लेकिन जो अंत तक टिके रहता है उसी पर भगवान की सच्ची कृपा होती है। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। भगवान विष्णु मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय, यह सबसे शक्तिशाली और सरल मंत्र माना जाता है। इसे रोज 108 बार जपने से मन शांत होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। विष्णु गायत्री मंत्र AUM नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, यह मंत्र बुद्धि, शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। तुलसी माता मंत्र AUM तुलस्ये नमः, यह छोटा और सरल मंत्र है। इसे तुलसी के पास बैठकर जपने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी प्रार्थना मंत्र तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्य दे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिय, इस मंत्र से तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री हरि मंत्र AUM नमो नारायणाय, यह मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जो भी भक्त इन मंत्रों का सच्चे मन से जाप करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। समापन। अध्याय 4। इस प्रकार जेठ मास कथा के अध्याय 4 में हमने जाना कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास रखने वाले भक्त पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा अवश्य होती है। जो भी भक्त इस कथा को मन लगाकर सुनता है,
उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ आज की यह पावन जेठ मास कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। भगवान विष्णु और तुलसी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जयकारा बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। यहीं हम समाप्त करते हैं आज की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। भगवान विष्णु और तुलसी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास